Welcome back to Zenny's Thought. I am your accounting teacher. Students, hope you are all doing good. Let's learn accounting in an easy way. तो करते हैं स्टार्ट अपने लेक्चर को टाइम वेस्ट किए बगैर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन की इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर्स। So students, first most important definition is what is accounting? Accounting किसे कहते हैं? इस definition को last video accounting terms में डिटेल में मैंने बताया है. Let's have a brief look on it. Accounting is the language of business. Accounting business की language है. Accounting is the art of recording, classifying, summarizing, interpretation of finance ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग जो है ये आर्ट है रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का और एट द एंड इंटरप्रेट करने का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। नंबर 2, व्हाट इज़ एन अकाउंटिंग साइकिल? अकाउंटिंग साइकिल किसे कहते हैं? ये डेफिनेशन भी मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट पेपर्स में पूछी जा चुकी है। इस डेफिनेशन को भी मैंने डिटेल में बताया है लास्ट वीडियो में। इफ़ any student wants a detail about it, you can check the last video. Let's have a brief discussion about it. Accounting cycle basically consists of 4 parts: recording, classifying, summarizing and interpretation of financial statements. जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से याद कर ली होगी उनके लिए ये डेफिनेशन याद करना मुश्किल नहीं है। फर्स्ट डेफिनेशन में से ही इसके पार्ट लिए गए हैं। अकाउंटिंग साइकिल के 4 हिस्से हैं: रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना एंड इंटरप्रेट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। रिकॉर्डिंग करते हैं हम जर्नल में, क्लासिफाई करते हैं लेजर अकाउंट्स में, समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिफरेंट तैयार की जाती हैं फाइनल अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट की शक्ल में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये डेफिनेशन पेपर में पूछता है अकाउंटिंग साइकिल तो आपने इसको रिप्रेजेंट करना है साइकिल की ही फॉर्म में। नंबर 3, व्हाट इज़ बुक कीपिंग? बुक कीपिंग किसे कहते हैं? An art of recording business transactions in the books of account in a systematic manner is called bookkeeping. An art of recording business transactions, business transaction को record करना books of account में proper way में proper तरीके से कहलाता है bookkeeping. यानी जब किसी भी बिज़नेस में ट्रांजैक्शन की जाती है, लेन देन किया जाता है, उस लेन देन को प्रॉपर वे में रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड करके रखना बिजनेस साइकिल को यूज़ करते हुए उसको कहते हैं बुक कीपिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ कैपिटल? कैपिटल किसे कहते हैं? एन ऑनर्स मनी और थिंग्स विच ही इन्वेस्ट इज द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। वो तमाम चीज़ें या पैसा जो कि मालिक अपने कारोबार में लगाता है उसको कहा जाता है सरमाया, कैपिटल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एसेट्स? एसेट्स किसे कहते हैं? इस डेफिनेशन को भी डिटेल में जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस किया गया है। लेट्स हैव अ ब्रीफ लुक। एसेट्स आर द थिंग्स, एसेट्स वो तमाम चीज़ें हैं हैविंग सर्टन वैल्यू जो कि रखती हैं एक खास वैल्यू, पोजेस्ड बाय बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स। जो कि बिजनेस की मलकियत हों उनको एसेट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कैश, बिल्डिंग, मशीनरी एंड एट्सेट्रा। वो तमाम चीज़ें जो बिजनेस की मलकियत हों और एक ख़ास वैल्यू रखती हों उनको कहा जाता है एसेट्स, असासे चीज़ें। सम बेसिक टाइप ऑफ एसेट्स, कुछ ये एसेट्स की बेसिक टाइप हैं जो कि लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम। नेक्स्ट वन, डिफाइन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स taken by the owner from the business for his personal use are known as drawings. वो तमाम पैसा या चीज़ें जो कि मालिक कारोबार में से निकलवाता है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए उसे ड्राइंग्स कहा जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका रेफरेंस दिया था। ड्राइंग्स के लिए वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं फॉर पर्सनल यूज़, फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस, फॉर द फी ऑफ चिल्ड्रन। The next most important definition is what are merchandise or goods? Merchandise means something which have purchased or manufactured by trader for selling purpose. Merchandise चीज़ें उन्हें कहते हैं जो कि मालिक या बनाने वाला बनाता है या खरीदता है दोबारा बेचने की गर्ज से, उनको कहा जाता है चीज़ें। बेसिकली बिजनेस का मोटिव ही चीज़ों को बेचना और खरीदना होता है। The next one is defined liabilities.
कर्जे किसे कहते हैं? लाइबिलिटीज़ आर द डेट्स और ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस। लाइबिलिटीज़ किसी भी कारोबार के कर्जे या जिम्मेदारियां होती हैं। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, वो तमाम बंदे जिनसे कारोबार ने उधार लिया हो और वो वापस करना हो। लोन एंड एटसेट्रा। सम बेसिक टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़ आर बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम एनीवन। इस डेफिनेशन को भी हम लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, होप सो फर्स्ट चैप्टर की इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर्स आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं। और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।